हम इस वीडियो में पत्ते ही पत्ते की कहानी के बारे में जानेंगे कि जैसे कि हमने अगले वीडियो में किस किस पर सवारी की है, हमें उसमें सही गलत का निशान लगाना था, तो वो तो हम पढ़ चुके थे। अब हम इस पन्ने पर आए थे, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, तुम कैसे जाते हो अपने घर या अपने स्कूल या अपने दादी के घर या सिनेमा देखने, हाट बाजार, जहाँ भी जाते हो। दादी के घर कैसे जाते हो बच्चों आप? मैं तो बस से जाती हूँ, तो मैं तो बस लिखूंगी। आप जिस किसी से भी जाते होंगे तो आप यहाँ बस लिख लीजिए आप। और यहाँ पापा के साथ स्कूटर। आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है तो मुझे लिखते नहीं बन रहा है। और क्या है, आप स्कूल कैसे जाते हो? साइकिल। आप साइकिल से जाते हो या बस से जाते हो? आप जिससे भी जाते हो तो लिख लीजिए, मैं तो बस से जाती हूँ। और हाट बाजार, मैं तो अपने पापा के साथ हाट बाजार स्कूटर में जाती हूँ, तो मैंने तो स्कूटर लिख दिया। आप शायद रिक्शा में जाते हो या गाड़ी में जाते हो, आप जिस किसी में भी जाते हो तो आप लिख सकते हो। और अगला क्या है, बताओ। ये कैसा सवाल है, बताओ। मतलब सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त। हमें बताना है इन सभी चीज़ों में से कि किस में टिकट लगेगा, किस में पैसे लगेगा, किस में नहीं लगेगा, किस में मुफ्त होगा। ये सब सारी चीज़ें हमें बताना है। तो पहला क्या है, रेलगाड़ी, तो हमें इसमें टिकट लगेगा, तो आप इसमें सही का निशान लगा दीजिए। अब भैंस तो बेचारी कोई पैसा नहीं लेगी, कोई टिकट भी नहीं लेगी, तो इसका क्या आएगा, इसमें सही निशान लगा दीजिए आप। अब रिक्शा में तो आपको पैसा लगेगा, तो आप इसमें सही निशान लगा दीजिए। अब साइकिल तो हमारी खुद की होगी, तो हम मुफ्त में भी जा सकते हैं। ऊँट में तो पैसा लगेगा। बैलगाड़ी में, इसमें आप सही का निशान लगा दीजिए। और बैलगाड़ी में, आपके घर बैलगाड़ी होगी तो आप भी मुफ्त घूम सकते हो। मेरे घर में तो मैं तो मुफ्त ही घूमती हूँ। बस में भी टिकट लेना पड़ता है कि नहीं बच्चों? तो हमें टिकट देना पड़ेगा। और गोदी भी हमें मुफ्त ही मिलती है। आपके घर में दादी, मम्मी, नानी जो भी होता है, आप उनकी गोदी में बैठे हो, थोड़ी ना पैसे देते हो, वही मुफ्त में मिलती है। और अगले अरे वाह, इस पन्ने में तो खेती के बारे में दिया हुआ है, कितना अच्छा है। आपके घर तो खेती करते ही होंगे। देखो मेरे घर में तो करते हैं, आपके घर में भी करते होंगे। चलो जानते हैं खेती के बारे में थोड़ा सा। देखो एक बुजुर्ग आदमी फावड़ा लेकर जा रहा है अपने खेत में। देखो ये कितना बोझा ढो रहा है। ये देखो, ये अम्मा जी भी देखो घास ले रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं, डॉगी भी है उनके साथ। और ये देखो शायद अपने झोपड़ी की छत पर है, ये घर है। और देखो ये परा लगा रही है, आपको दिख रहा होगा। और क्या है, ये ट्रैक्टर चल रही है ना, ट्रैक्टर में कितना मज़ा आता है बैठते हैं तो। और अगले पन्ने में देखते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया है खेती के बारे में। तो ये क्या है, बच्चों को बातचीत करें। यदि तुम इस खेत से गुजरे तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या देखने को मिला? आप घर जाते होंगे स्कूल से, या फिर स्कूल से आते होंगे, या फिर कहीं नानी के घर, दादी के घर जाते होंगे, तो आपको बहुत खेत दिखते होंगे क्योंकि हमारे देश में खेत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिखा। देखो ये आदमी लोग धान काट रहे हैं, ये पानी में पानी भर रहा है, ये अम्मा जी पानी ले जा रही हैं। देखो ये परा लगा रहे हैं। ऐसे ही तो अपने खेत में काम करते हो ना आप भी, उसी प्रकार से देखो यहाँ भी काम हो रहा है। ये बैल हकार रहे हैं अपनी बैलगाड़ी, उसमें भी कितना मज़ा आता है। अभी पढ़े थे अपन ने। ये देखो ये शायद नदी है, इसी के पानी से ऐसे पानी आता है, तो सभी के खेत यहाँ पर पलते हैं। और क्या है, ये टावर है, बिजली वाला टावर। और इधर सब पहाड़ हैं। और तो बहुत कुछ दिख रहा है हमें, आप तो लिख ही सकते हो। और अगले पन्ने में देखते हैं बच्चों क्या क्या है। नीचे क्या, ऊपर क्या? गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ें बनाओ। जैसे गन्ना ऊपर उग रहा है, गन्ना तो ऊपर ही उगता है और गन्ने की जड़ जमीन के अंदर रहती है, और मूली जो है वो जमीन के अंदर उगती है। देखो ये उगी हुई है। उसी प्रकार हमें भी यहाँ चित्र बना देना है, जैसे कि गाजर,
आप ऐसा गाजर का चित्र बना दीजिए यहाँ पर। आपको तो याद आ जाएगा ना, क्योंकि मूली गाजर तो सेम ही दिखते हैं। इसमें लाल रंग भर दीजिए। देखिए अब क्या है, प्याज। प्याज भी कितना अंदर रहता है क्या नहीं बच्चों। और इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे कि टमाटर, ये टमाटर का पेड़ हो गया, ये टमाटर फले हैं, ऐसा पेड़ बना दीजिए आप। और टमाटर फले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़मीन के बाहर निकलते हैं, इसका पौधे का जड़ अंदर रहता है इस तरह से। और एक लिख सकते हैं आप, क्या लिखोगे, भिंडी। भिंडी तो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी। भिंडी ऐसी सीधी रहती है और ऐसी फलती है, वो भी भिंडी की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। देखो बच्चों, और भी बहुत कुछ आप अपने मन से भी चित्र बना सकते हो। और देखते हैं अगले पन्ने में क्या है। पूछो मेरा रंग, बैगन किस रंग का है। मतलब यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से रंग का है। देखो यहाँ पर इतने सारे दिए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से रंग के हैं। तो पहला क्या है, हम लाल। तो लाल हमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। पहले तो गाजर दिख रहा है मुझे, तो मैं तो यहाँ गाजर लिखूंगी, गाजर। और मुझे टमाटर भी दिख रहा है यहाँ। और क्या दिख रहा है, लाल। हाँ, अब लाल कुछ नहीं है। अब हरा क्या है, धनिया। हाँ, धनिया तो हरे रंग का होता है, सब्जी में डालने पर कितना टेस्टी लगता है सब्जी। देखो धनिया लिख देते हैं हम यहाँ। और क्या है, ये शायद क्या है, पालक। पालक भी तो हरे रंग का होता है बच्चों, तो आप पालक भी लिख लीजिए। और क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए मुझे, ये क्या है, खीरा। खीरा भी तो हरे रंग का होता है। खीरा को ककड़ी भी बोलते हैं, हम तो ककड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में। इसे खीरा या ककड़ी दोनों बोल सकते हैं। तो हम पर यहाँ खीरा लिखेंगे। खीरा हरे रंग का होता है बाहर से। आप यहाँ से देखकर लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं तो मुझे लिखते नहीं बन रहा है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। और क्या है, अब बैगनी रंग। बैगनी रंग का क्या क्या है, भट्टा है, बैगन। बैगन है बैगनी रंग का। और क्या है बैगनी रंग का, बताइए आपको क्या दिख रहा है। और क्या रहती है बैगनी कलर की, तितलियां भी बैगनी कलर की रहती हैं, तितली। आपने मन से भी लिख सकते हो, आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं से लिखो, है क्या नहीं बच्चों। अब क्या है, पीला। पीला हमें यहाँ आलू दिख रहा है, तो हम यहाँ आलू लिख लेंगे, आलू। और क्या, केले भी तो पीले रंग के होते हैं, तो केले। आप और भी लिख सकते हो पीले रंग, आपको क्या क्या दिखे हैं अभी तक, तो आप पीले रंग का कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या है, नीला। नीला क्या क्या होता है, आसमान तो नीला ही होता है, आसमान लिख लीजिए, आसमान। देखिए ये आसमान यहाँ नीले रंग में लिख लीजिए आप। और क्या है, सागर भी नीले रंग का होता है, तो सागर। अब क्या है, काले रंग का। अब यहाँ जगह नहीं बची मेरे पास, क्योंकि यहाँ कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा था। मैं काले रंग का यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। काले रंग में क्या क्या आएगा, काली मिर्च, काली मिर्च और काला नमक। और क्या है इस पन्ने में, देखते हैं बच्चों। अब इस पन्ने में क्या दिया है बच्चों, हाथ का खेल। ये हाथ का खेल आप तो जानते होंगे, आपने लूडो खेला होगा या फिर सांप सीढ़ी खेली होगी, वही होता है। जैसे कि ये पासा है अपना, अपन कहाँ खड़े हैं अभी, मान लेते हैं जाओ मिठाई खाओ, हम यहाँ पर खड़े हैं। तो अब हम पासा चल रहे हैं, तो हमारा कितना आया, 5। तो हमें 5 तक गिनती गिननी है,
1 2 3 4 5। तो हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या बोल रहा है, गेट बंद है तो 2 बारी छोड़ो। गेट बंद है यहाँ पर, आप नाराज़ हो जाओगे फिर। और भी है, ऐसे ही आप खेल सकते हो। और क्या देख रहे हो आप, यहाँ गुब्बारे भी देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर हो खड़े। तो आपका कितना आया, 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से आप यहाँ आ जाएंगे। और अगले पन्ने में देखते हैं क्या क्या दिया है। हाँ, इसमें भी तो कितना अच्छा दिया है। वैसे ही आप पासे को चलोगे, जैसे कि आप यहाँ हो तो आपका आया कितना, 4। तो 1 2 3 4। तो अब वो क्या बोल रहा है, 12 पर जाओ। तो आप 12 पर जाओगे तो आप उदास हो जाओगे। ऐसा ही ये खेल है, आपके बुक में तो दिया ही होगा। बच्चों से बातचीत करें, पास में बने माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपकाकर उसमें रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखें। पासा तैयार है। इस खेल से बच्चों को देवनागरी के अंकों से परिचित करें। हाँ, देखो कितना अच्छा दिया है। तो पहले हमें माचिस की 3 डब्बियाँ लेना है, हमें उन्हें एक के ऊपर एक जोड़ देना है। और फिर आपको जो भी कागज़ पसंद हो, आप पूरे तरफ 6 तरफ आप कागज़ चिपका सकते हो। और किसी में 1 तो किसी में 2 तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, आप इस तरह से पासा बना सकते हो। और क्या बोला गया है इस प्रश्न में कि इस खेल से बच्चों को देवनागरी के बारे में परिचित कराइए। चलिए हम आपको देवनागरी से परिचित कराते हैं। ये 1 है तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 1। 2 है तो हम इसे कैसा लिखेंगे 2। 3 है तो कैसा लिखेंगे हम इसे 3। 4 है तो कैसा लिखेंगे 4। और फिर 5 को कैसा लिखेंगे ऐसा। और 6 को कैसे लिखेंगे हम ऐसा, उल्टा 3 बना देंगे। 7 को कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखो ऐसा। आप हिंदी में तो पढ़े ही होंगे या फिर आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आप इसमें से देखकर लिख सकते हो। और 8 को कैसा लिखेंगे, देखो ऐसा लिख लीजिए आप ऐसा। और क्या है, अब 8 तो हो गया। और देखते हैं 9 और 10 हमें लिखना। 9 को कैसा लिखोगे आप, 9 को कैसा लिखोगे ऐसा। और 10 को कैसा लिखोगे, 10 को ऐसा 10 कर लिख दोगे। यही हमारी देवनागरी है। तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।